पाक सऊदीया इक्तिसादी ताउन के नए बाब का आगाज। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। कसीरुल जहती ताउन को फरोग देने का अज़्म। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मशरक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सऊदी वफ्द सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $7 अरब की सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग न मिला। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार, वफाकी हुकूमत को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। फैज हमीद ने वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मीटिंग में मिली हिदायत पर अमल किया। 22 नवंबर 2017 की मीटिंग के मिनट से भी तस्दीक हुई। धरने से निपटने के फैसलों की जिम्मेदारी शाहिद खाकान अब्बासी ने कबूल कर ली। कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज़। रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र। सेशन अगस्त में हुई थी। मियां नवाज शरीफ ने ये सोचा कि ये बंदा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को साथ में ला के हमें ख़त्म करने के दरपे है, तो हम इस मौके के ऊपर बेसूद महाजराई इस्टेब्लिशमेंट से ना करें। एक्सटेंशन तो होने जा ही रही है, एक्सटेंशन हो चुकी है, तो लिहाजा हम इसमें रुकावट ना बने। राना सनाउल्लाह ने नया पेंजोरा बॉक्स खोल दिया। जनरल बाजवा को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अगस्त में ही तौसी दे दी गई थी। नवाज शरीफ ने कहा एक्सटेंशन तो हो चुकी, हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। लीगी रहनुमा का बड़ा इंकशाफ। प्रोग्राम समा डिबेट में साबिक वजीर दाखिला बोले, अपने दौर में बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर हमें खत्म करने पर तुले हुए थे। मेरे खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग के मुकदमे में भी जनरल बाजवा बराह रास्त मुलव्विस थे। तफसीली इंटरव्यू इतवार की शाम 7:03 पर नशर होगा। रोजाना का 1000 रुपए का पेट्रोल लगता है, रोजी कमाना मुश्किल हुई है। सुबह आंख खुलती है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। अभी आए तो आंखें खुल गई। आती है हुकूमत जुल्म कर रही है हमारे साथ बहुत। अवाम अंधी तो नहीं है ना, हुकूमत अंधी है। ये सिर्फ गरीबों का खून चूसने के लिए आए हैं। घर से स्कूल आता हूँ, मेरा 300-400 का पेट्रोल डेली का लगता है। रोटी 5 रुपए सस्ती कर दी है, लेकिन पेट्रोल महंगा कर दिया। आम तो पहले भी बढ़ी है भाई, और 20 भी बढ़ जाएगा ना, 30 भी बढ़ जाएगा, लोगों ने खरीदने। हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। हुकूमत का 15 रोज में दूसरा बार। दुख बेशुमार, अवाम लाचार। पेट्रोल फिर महंगा। 4 रुपए 53 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 8 रुपए 14 पैसे बढ़ गए, 290 रुपए 38 पैसे लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम जल्द अज जल्द हासिल करने का ख्वाहिशमंद। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए बातचीत इब्तदाई मरहले में है। टैक्स टू GDP की शरह 10% से बढ़ाकर 15% तक ले जाने की जरूरत है। महंगाई की शरह 38 से 20% के करीब आ गई। वजीर खजाना की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। निजकारी के एजेंडे को अमली जमा पहनाने का भी दिया। मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों से भी मुलाकात। ज़राअत, IT, सनत और तवानाई समेत अहम शोबों में बेहतरी पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। पहली बार 71,000 पॉइंट्स का संगे मीर वो ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। निजकारी प्रोग्राम में पेशरफ्त और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में तेजी की वजह करार। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार भी घर से जेल जाना नहीं चाहती, अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। अगर वो केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 21 अमवात, 330 से ज्यादा मकानात तबाह। मुसलसल बारिशों के बाद दरिया सवात में तोक़यानी, पानी करीबी आबादी में दाखिल, लोगों की नकल मकानी। पेशावर में 2 रोज जारी बारिश थम गई, कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल संगीन, सैलाबी पानी शाहराहों और बुर्ज को बहा ले गया। पशीन में अंजीरी डैम के मुतादिद हिस्सों में शगाफ। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला कल बलूचिस्तान में दाखिल होगा।
कराची में 18 अप्रैल को तेज बारिश मुतवक्किर है। कराची में थाना दरख्शा के लॉकअप में जेर हिरासत मुलजिम हलाक। भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार जुनैद को दिल का दौरा पड़ा। पुलिस का मौक़िफ़, एसएसपी साउथ का एक्शन, एसएचओ और हेड मुहर्रर मुअत्तल। एसपी क्लिफ्टन को भी ओहदे से हटा दिया गया। मुकदमा दर्ज। डीआईजी वेस्ट इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। एडिशनल आईजी कराची ने 3 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब के अवाम को रोटी 4 रुपए सस्ती मिलेगी या नहीं? लाहौर जिले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन में डेड लॉक बरकरार। इंतजामिया का नई कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटों में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की चेकिंग। 79 मुकदमा दर्ज। 592 नान बाइयों को जुर्माने। 79 अफराद जेर हिरासत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा। मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल में फराहम की जाने वाले इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। मशरिक़े वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरानी हमले का जवाब। इस्राएली फजाइया कार्रवाई के लिए तैयार। जंगी काबीना के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। जवाब नागुज़ीर हो चुका। ईरान पर हमला जरूर होगा। नेतन्याहू की फौजियों से मुलाकात। जंगी काबीना का इजलास आज फिर से होगा। इसराइल के किसी भी इक़दाम का चंद सेकंड में जवाब देंगे। ईरान की वार्निंग। इसराइल के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ईरान के साथ दुश्मनी में इजाफा नहीं चाहते। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। दुबई, अबूधाबी, बहरीन में गरज चमक के साथ तेज बारिशें। सड़कों पर पानी जमा। सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में भी जलथलेक। आज भी बारिश का इम्कान। तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। ओमान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 17 अफराद जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। बारिश के बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस सेशन मनसूख। कौमी खिलाड़ियों ने होटल में मैदान सजा लिया। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और जमान खान ने टेप बॉल क्रिकेट खेली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पहला T20 18 अप्रैल को शेड्यूल है। गोल, गोल और बस गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने गोल्स का छक्का लगा दिया। एवर्टन के गोल पोस्ट पर हमलों की बौछार। चेल्सी ने मैच 6-0 से अपने नाम कर लिया। और वर्ल्ड सर्फिंग लीग का टाइटल जीतने की जंग। प्रैक्टिस रेस में वर्ल्ड चैंपियन ग्रेबल मैंडीना ने मैदान मार लिया। विमेन इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की जेसन कामयाब रही।